नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की। जी हाँ, जिन्हें लेकर अचानक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि सत्ता और सिस्टम इन दोनों के बीच के टकराव को एक बार फिर बेनकाब भी करती दिखती है। आधी रात में एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ट्रेन से उतार लिया गया। उसे ट्रेन से उतार लिया जाता है। 10 से 15 लोग उन्हें जबरन कहीं ले जाते हैं और परिवार, जिसे कानून के मुताबिक तुरंत सूचना मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता, कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये घटना उस लोकतंत्र की तस्वीर है दोस्तों, जिसे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं वो इतना नाजुक दिखाई देता है कि एक आवाज उठती है और सिस्टम घबराहट में उसे खामोश करने के जो तरीके हैं वो खोजने लगता है। नूतन ठाकुर, जो खुद एक एक्टिविस्ट और पारदर्शिता आंदोलन की एक जानी पहचानी आवाज है, उनका संदेश इस पूरी घटना को और भी गंभीर बना देता है। इसलिए मैंने कहा कि आज का जो मुद्दा है वो गंभीर है। अब गंभीर क्यों? क्योंकि नूतन ठाकुर कहती हैं कि अमिताभ ठाकुर लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे और शाहजहांपुर के आसपास कुछ लोगों ने ट्रेन को रुकवाया और ट्रेन से उन्हें उतार लिया। किसी ने ये नहीं बताया कि वो कौन लोग थे, कहां ले जा रहे थे और क्यों ले जा रहे थे। ट्रेन के अधिकारियों को भी सिर्फ ये पता था कि लगभग 10 से जो 15 लोग हैं वो मौजूद थे, संभवतः सिविल पुलिस के। सवाल बहुत गहरे हैं, क्योंकि एक पूर्व डीजीपी रैंक अधिकारी के साथ अगर ऐसा खुलेआम हो सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा और अधिकारियों की क्या स्थिति है। पारदर्शिता की जगह गैर कानूनी ढंग से किसी को उठाना क्या नॉर्मल होता जा रहा है? और देखिए, सबसे बड़ा संदेह तो उस वक्त पैदा हुआ जब अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर दोनों के जो ट्विटर अकाउंट हैं वो एक साथ गायब हो गए। ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दो अकाउंट्स का एक साथ डिलीट या डिसेबल होना एक ऐसा वक्त जब परिवार खुद अपने प्रिय को खोज रहा हो, ये बताता है कि कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। सवाल उठना लाजमी है, क्या उनके सोशल मीडिया को भी किसी दबाव में हटवाया गया? और अगर हां, तो कौन? ये डिजिटल स्पेस को नियंत्रित करने का नया पैटर्न है या सिर्फ एक संयोग? इन सवालों के जवाब में यूपी पुलिस पर इसलिए भी जो है कहीं ना कहीं जवाब जो है वो भारी पड़ते हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर लंबे समय से योगी सरकार, एसटीएफ चीफ और कई बड़े सिस्टमैटिक फैसलों पर खुलकर सवाल उठाते रहे हैं। क्या उनकी आलोचना से परेशान होकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, या ये किसी पुराने केस की कानूनी प्रक्रिया है जिसे परिवार से छुपाया जा रहा है? देखिए, दोनों ही स्थितियां जो हैं वो बेहद गंभीर है दोस्तों। अब वो कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम बात करें, पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि प्रक्रिया का सम्मान और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। अमिताभ ठाकुर अमिताभ ठाकुर के मामले में वही प्रक्रिया सबसे ज्यादा सवालों में है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो एफआईआर क्या है, किस धारा में दर्ज है, गिरफ्तारी का मेमो कहां है और परिवार को सूचना क्यों नहीं? ये वही प्रश्न है जिनका जवाब कानून खुद मांगता है। और यही बात इस घटना को चिंताजनक भी बनाती है, गंभीर भी बनाती है। क्योंकि जब नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई होती है तो वो कानून नहीं, सत्ता का उपयोग कहलाती है। नूतन ठाकुर ने यह भी कहा कि किसी ने परिवार को आज तक आधिकारिक सूचना नहीं दी है। ये अपने आप में यूपीए जैसे केसों में भी अनिवार्य होती है। तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? आप ही बताइए। कैसे अमिताभ ठाकुर
अमिताभ ठाकुर का इतिहास इतिहास अगर हम देखें तो हमेशा सत्ता से सवाल पूछने का रहा है, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, एसटीएफ की कार्यप्रणाली हो, या फिर सरकारी दफ्तरों में होने वाली जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर। उनकी शैली भले विवादित रही हो दोस्तों, लेकिन सवाल उठाने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र की सबसे मूलभूत रीढ़ है, क्योंकि योगी सरकार के साथ उनका जो टकराव नया नहीं है। उन्होंने कई बार दमनकारी नीतियों पर टिप्पणी की है, कई मामलों में एसआईटी और एसटीएफ पर जवाबदेही भी मांगी है। इसके अलावा और कई बार यह भी कहा है कि यूपी पुलिस का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक टूल की तरह हो रहा है। ऐसे में अगर आज वही अधिकारी बिना सूचना बिना सूचना कहीं ले जाए जाते हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं हो जाती है, बल्कि उस व्यवस्था की भी कहानी है जो असहमति को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सही सुन रहे हैं आप। अब इस घटना का एक और पहलू आप समझिए, सोशल मीडिया का गायब होना। वो कैसे? क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया ही वो मंच है दोस्तों जहां सत्ताधारी तंत्र से जुड़े सवाल सबसे तेज आवाज में उठते हैं। दो ऐसे अकाउंट्स का एक साथ हट जाना जो लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं, ये दर्शाता है कि सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी आवाज को भी निशाना बनाया गया है। लोकतांत्रिक आवाजें जब सेंसर होने लगे तो समझिए, कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं रह गई है, बल्कि मानसिक नियंत्रण की प्रयास की भी होती है। अब सवाल जनता का है। क्या यूपी पुलिस स्थिति स्पष्ट करेगी? क्या परिवार को बताएगी कि अमिताभ ठाकुर जो है वो कहां है? उन्हें बिना पूछे क्यों ले जाया गया? क्या सोशल मीडिया के गायब होने पर आधिकारिक बयान आएगा? और सबसे बड़ा सवाल इन तमाम चीजों के बीच है कि कानून क्या सिर्फ कमजोरों के लिए है? सिर्फ कमजोर के लिए, मजबूत के लिए नहीं। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो यह मामला सिर्फ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का नहीं रह जाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों के भविष्य का भी मामला है। आज अमिताभ ठाकुर है, कल कोई और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और अब इस कहानी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भारत में असहमति, प्रश्न पूछना, पारदर्शिता की मांग करना धीरे धीरे खतरे में बदलता जा रहा है। अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी जिन्होंने सिस्टम के भीतर रहते हुए भी सिस्टम से सवाल पूछे, उनके साथ अगर बिना सूचना ये सब होता है तो ये पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। ये पूरी व्यवस्था के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी एक बड़ा धब्बा है। सत्ता को प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए अगर आप ठीक है, लेकिन जब सत्ता प्रश्न पूछने वालों से ही डरने लगे तो वो लोकतंत्र का नहीं, निरंकुशता का संकेत है दोस्तों। और आज की घटना उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम लगती है। इसी के साथ दोस्तों अंत में आज की इस चर्चा में इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक घटना को रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव को सामने लाना है जिसे शायद छुपाने की कोशिश हो रही है। जनता को यह अधिकार है कि वो जाने समझे उसके राज्य में एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को उठाकर कहां ले जाया गया, किस अपराध में, किस प्रक्रिया से, और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्यों हटाए गए। ये सवाल इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यही सवाल लोकतंत्र को जीवित रखते हैं, और आज के समय में चुप रह जाना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब समाज प्रश्न पूछना बंद कर देता है ना, तब सत्ता जवाब देना बंद कर देती है। और यही वो क्षण होता है जब लोकतंत्र सिर्फ किताबों में बंद होकर रह जाता है। तो आज की ये कहानी उसी खतरे की चेतावनी है।
जिसे नजरअंदाज करना देश के लिए महंगा साबित हो सकता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के बस इतना ही दोस्तों। ये कैसी आपको लगी और सच्चाई को जानने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये आपको चर्चा कैसी लगी इस बारे में भी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।